वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, एक है 2 ओम, 3 ओम और एक है 6 ओम। हाउ यू विल कनेक्ट देम? हाउ शुड दे बी कनेक्टेड? ठीक है, टू गेट टोटल resistance 1 ohm, second part 4 ohm। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जब भी आपके स्कूल में पेपर होगा तो ये क्वेश्चन आएगा। आपको बताना है कि इन तीनों को हम कैसे लगाएं, इन तीनों को मैं कैसे सेट करूं सीरीज में या पैरेलल में कि मेरा आंसर 1 आ जाए। अब तुम ये देखो, क्या ये 1 इन सब से छोटा है? इन सब में छोटा कौन है? इन सब में छोटा है 2 ओम। क्या जो तुम्हें चाहिए वो 2 ओम से भी छोटा है? हाँ, मुझे जो चाहिए वो 2 ओम से भी छोटा है, 1 ओम 2 ओम से भी छोटा है। तो इन तीनों को पैरेलल में लगा दो। तो फिर फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर निकालने के लिए 1 बाय आर पी करो, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 6। पक्का आपको 2 से कम मिल जाएगा। एलसीएम ले लो, कितना हुआ 6, और ये कितना हुआ 3 प्लस 2 प्लस 1, इट इज 6 बाय 6 इज इक्वल टू 1। हाँ, आ गया। इट मीन्स दे शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। हमने सोचा, जो हमने सोचा वो लिख दो। दे शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, और डायग्राम बना दो। टीचर को बहुत अच्छा लगेगा। अब डायग्राम भी बनाओ टीचर को समझाने के लिए। यहां पे आएगा 2 ओम, यहां आएगा 3 ओम, यहां आएगा 6 ओम। इसको उधर ले जाओ, इसको आगे ले जाओ, ठीक है। हाँ, तो अब ये रहा डायग्राम और ये रहा हमारी कैलकुलेशन। अब तुम ये बताओ 4 ओम लाने के लिए तुम्हारा डायग्राम कैसा होगा? सबसे पहले तुम डायग्राम पे आओ। 4 ओम लाने के लिए डायग्राम कैसा होगा बताओ, सोच के देखना। ये 4 ओम किससे कैसे आएगा? ऐसे सोचो, 4 ओम के लिए देखो, 4 ओम के लिए आप ऐसे सोचो जैसे कि 2 प्लस 2 4 ओम। एक 2 तो तुम्हारा ये रहा, इसको तुम छोड़ दो। बाकी जो ये 2 है ना, और जो दूसरा 2 है ना, ये दोनों से छोटा है, दोनों से छोटा है, दोनों से छोटा है। इसका मतलब इन दोनों को पैरेलल में लगा दो और 2 को सीरीज में। इसका मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो, ऐसा बनेगा डायग्राम। ये होगा 2 ओम, ये होगा 3 ओम, ये होगा 6 ओम। और करके देखो क्या 4 आ जाएगा तुम्हारा? जरा देखो करके, देखो करके। तो ये तुम्हें प्लान करना होगा कि कैसे आएगा, टोटल 4 कैसे आएगा। ये है 2, ये है 3, ये है 6।
तो सबसे पहले तुम 1/RP करो, एक ही है। RP1 RP2 मत करना, RP ही रहेगा, 1 2 नहीं करना इसमें। 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम, 2 + 1, 3/6, 1/2, RP is 2 ohm, RP आ गया 2। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जैसे तुम कहोगे R टोटल कितना होगा, R टोटल होगा 2 + RP, मतलब 2 + 2 = 4 ohm। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं, पक्का इनमें से एक पेपर में आने वाला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है 2 ओम वाले, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम वाले मेरे पास 3 हैं। मैं इनको कैसे लगाऊं कि मेरा आंसर 3 ओम आ जाए? हाउ दे शुड बी कनेक्टेड टू गेट 3 ओम। 3 ओम लाने के लिए आप सोचो, 3 को टुकड़े करो, 3 को 2 + 1 करो, 2 + 1 और 2 ये रहा, इसको छोड़ो और 1 के लिए इन दोनों को, 1 जो कि इन दोनों से छोटा है, इसलिए इन दोनों को पैरेलल में लगा दो, तो ये होगा 2 और यहां होगा 2 ओम और फिर 2 ओम। यस, सबसे पहला काम आरपी निकालो, सेम डायग्राम, 1/2 + 1/2, ये कितना हो गया 2/2 1। आरपी कितना हुआ 1 ओम, आरपी आ गया आपके पास। अब टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2 ओम मतलब आर टोटल प्लस आरपी, 2 + 1 3 ओम। दैट्स ऑल। आगे बात समझ में सबको? यस। इनमें से एक पेपर में आना है, ये एक पाइपलाइन है और ये एक और बड़ी पाइप से जुड़ गई। ये एक और पाइप है, ये 3 पाइप हैं। मैंने यहां से 500 लीटर वाटर प्रेशर से डाल दिया, काफी प्रेशर से मैंने यहां से 500 लीटर पानी डाल दिया। अब ये मेरी फर्स्ट पाइप है, ये मेरी सेकेंड पाइप है, ये मेरी थर्ड पाइप है। देखो ये पाइपें अलग अलग हैं, इनके साइज अलग अलग हैं, इनकी क्वालिटी अलग अलग है। अब जब यहां से 500 लीटर पानी जाएगा तो ये छोटी पाइप से भी 500 लीटर पानी पास होगा, बड़ी पाइप से भी 500 लीटर पानी पास होगा, फिर छोटी पाइप से भी 500 लीटर पानी पास होगा, सभी से सेम वाटर पास होगा। ऐसे तो नहीं है ना कि 500 लीटर में से
50-100 लीटर कहीं बाहर चला जाए, यहां से कहीं बाहर तो तब जाएगा ना जब यहाँ कोई छेद बना होगा, यहां से कोई और पाइप जारी होगी, तब बाहर जाएगा। यहां से तो कोई पाइप नहीं जा रही, तो पानी तो ऐसे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। इस पाइप से गया, उसके बाद इस पाइप से गया, उसके बाद इस पाइप से गया। तो जब यहां से पानी बाहर निकलेगा और उसको मैं जब इकट्ठा करूंगा तो वो कितना होगा? वो होगा 500 लीटर। वो 500 लीटर होगा, वो पानी 500 लीटर होगा। क्यों? 500 डाला गया था और 500 ही बाहर निकलेगा। इस छोटी पाइप से पूछ के देखो, तेरे यहां से कितना पानी गया? उसने कहा जितना आया सारा मेरे पास से गया। हमने कहा हमें नहीं पता, तेरा नंबर बताओ। उसने कहा 500 लीटर पूरा पानी मेरे में से होके गया। इससे पूछा सेकंड नंबर वाली से कि तुम्हारे यहां से कितना पानी होके गया? उसने कहा मेरे यहां से भी 500 लीटर ही पूरा गया निकल के, सारा पानी मेरे यहां से गया, उसके वहां से आया फिर मेरे यहां से चला गया। और इससे पूछो तो ये भी यही कहेगा, ये वाली पाइप भी यही कहने वाली है कि मेरे यहां से 500 लीटर पानी गया। ऑब्वियसली ये तो बड़ी छोटी बात है, किसी से हम पूछ भी नहीं सकते कि भाई कितना पानी गया, सब में से सेम जाएगा, क्योंकि सारे ये एक लाइन में लगे हुए हैं। जब सारे एक लाइन में लगे हुए हैं और यहां से इधर से इधर से इधर से जो घुसेगा, इधर से जो घुसेगा और वही यहां से निकलेगा, वही यहां से निकलेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो जाएगा। सही है ये बात? अगर मैं 3 रेजिस्टेंस लेता हूं, 4 रेजिस्टेंस लेता हूं, 2 लेता हूं, ठीक है, और इनको सर्किट के साथ जोड़ देता हूं, सर्किट में जोड़ दिया, ये प्लस और ये माइनस, ये ले लिया मैंने 2 ओम, ये ले लिया 4 ओम, ये ले लिया 8 ओम, 2, 4 और 8, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है कि इस सर्किट में करंट कितना होगा, कितना करंट इस सर्किट में से होके जाएगा, कितना करंट इस सर्किट में से होके जाएगा, मुझे ये निकालना है। अच्छा, आप बता सकते हो कितना करंट होके जाएगा? मगर मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसमें जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट की वोल्टेज है। मतलब V हो गया 100 वोल्ट। मगर रोजे हमें टोटल करंट निकालना है, पूरे सर्किट में कितना करंट होगा। एक बात सोचो, जब करंट यहां से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, समझो ये पहली पाइप है, इस पाइप में से भी जैसे मान लो 1 मिनट के लिए 15 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है, 1 मिनट मान लेते हैं 15 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है, तो 15 एम्पियर ही यहां से जाएगा, 15 एम्पियर पहले रेजिस्टेंस में से होके जाएगा, 15 यहां से जाएगा, 15 ही सेकंड से जाएगा, 15 ही थर्ड से जाएगा। सीरीज में जब वायर सीरीज में होती हैं, एक लाइन में लगी होती हैं, तो सब में करंट सेम जाता है। याद रखनी है मेरी बात, सब में करंट सेम जाता है। तो मैं तुमसे ये पूछता हूं, ये जो 4 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इसमें कितना करंट जाएगा? फिर सुनो, मैं पूछता हूं 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा? आप कहते हो 4 ओम में कितना करंट जाएगा? ये तो पता नहीं, उतना ही जाएगा जितना कि इस पूरे में से होके जाएगा सारा। अगर तुम इस पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है ये निकाल लो, तो फिर 2 एम्पियर में से भी उतना ही जाएगा, 4 ओम से भी उतना ही जाएगा और 8 ओम से भी उतना ही जाएगा। अब अगर तुम ये पता लगा लो कि तीनों रेजिस्टेंस में से करंट कितना जा रहा है, एक बात बताओ, आपको करंट निकालना है, करंट एक ही फॉर्मूला है बस इस चैप्टर में सबके पास,
V इज इक्वल टू आई आर। आप करंट निकालना चाहते हो, अगर आप करंट निकालना चाहते हो तो आप V कितना है ये पता लगाओ, R कितना है ये पता लगाओ। ये R क्या है? R है टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितनी है? 100 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस कितनी हुई टोटल? 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 8 ओम, 14 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गई। अब मुझे निकालना है करंट। तो V क्या होता है? IR। यही एक फॉर्मूला लगेगा और इसमें V की जगह आ जाएगा 100, I की जगह I रहेगा और R की जगह आएगा 14, और फिर ये होगा 14, I हो जाएगा 100 बाय 14, इट इज 4.2 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आ गया करंट। ये करंट कौन सा आया? जो पूरे सर्किट में जा रहा होगा। कैसे पता लगा? क्योंकि आपने रेजिस्टेंस टोटल लिया, आपने वोल्टेज टोटल लिया। जब आप टोटल वोल्टेज लेते हो तो आपको जो टोटल रेजिस्टेंस लेते हो तो टोटल करंट आता है सर्किट में। जैसे कि ऊपर मैंने एग्जांपल दिया, यहां से 500 लीटर पानी अंदर गया तो 500 ही तो बाहर आएगा। जब यहां से 500 लीटर पानी जा रहा है तो छोटी पाइप से भी 500 लीटर जाएगा, बड़ी से भी 500 लीटर और लास्ट वाली से भी 500 लीटर जाएगा, वही बाहर निकलेगा। इसी तरह से रेजिस्टेंस जैसे भी हो, रेजिस्टेंस जैसे भी हो, करंट सब में सेम जाएगा। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो, एक लाइन में लगे हैं तो करंट सब में सेम होगा। तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला और हमने टोटल करंट निकाल दिया, क्योंकि हमारे पास टोटल वोल्टेज है तो टोटल करंट आ गया। ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो यही होता है। जैसे जैसे देखो, इन दोनों को बैटरी से जोड़ दिया और क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि मान लो ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये 2 है, ये 2 है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताओ इस सर्किट में टोटल करंट कितना होगा। टोटल करंट जो यहां से चलेगा और यहीं पे पहुंचेगा, ये टोटल करंट कितना होगा। इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना होगा। अगर आपको टोटल करंट निकालना है तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा और आपको टोटल वोल्टेज पता लगानी होगी। वो तुम्हें 200 दी हुई है, तुम निकाल के दिखाओगे टोटल करंट जल्दी से। टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा, निकालो। देखो, हमें निकालना है इस सर्किट में करंट कितना होगा। काफी बच्चों ने किया, वेरी गुड। ठीक है, हमें निकालना है इस सर्किट में करंट कितना होगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे निकालना होगा इस सर्किट में, देखो करंट निकालना ना आपने। अब आप समझो, एक ही फॉर्मूला है आपके पास। ये आपको करंट निकालना है मतलब आई निकालना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है मतलब आर निकालना है, आपको वोल्टेज निकालनी है मतलब वी निकालना है। तो एक ही फॉर्मूला है आपके पास, आप उसी फॉर्मूले को हमेशा यूज करो और फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। ये अब इसमें आपको V चाहिए और V आपके पास है और V है 200 वोल्ट, और आपको इसमें R चाहिए। R नहीं है, R निकालना पड़ेगा। तो पहले 1 बाय आर पी 1 निकालो। तो 1 बाय आर पी 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, और ये हो जाएगा 2 बाय 4, और ये हो जाएगा 1 बाय 2। तो आर पी 1 हमारा हो गया 2 ओम। आर पी 1 आ गया हमारे पास।
इसी तरह हमें rp2 भी निकालना पड़ेगा। 1/rp2 ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 ओम। ये आ गया हमारे पास rp2। अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस R क्या होगा? rp1 प्लस rp2 होगा। हम मतलब 2 ओम प्लस 1 ओम 3 ओम हो गया। ये आ गया हमारे पास 3 ओम। ठीक है, इट इज 3 ओम। rp r आ गया हमारे पास 3 ओम। अब लगाओ तुम फॉर्मूला v इज इक्वल टू आई आर। क्या निकालना चाहते हो? आप निकालना चाहते हो I, तो I हो जाएगा V बाय R। तो I हो जाएगा V। अब V का मतलब है 200 और R का मतलब है 3। तो डिवाइड करो, I हो जाएगा 66.6 एम्पियर A। ठीक है, आगे सबको बात समझ में? ठीक है, डन। आगे समझ? तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और फिर आगे 2 वायर हैं जिनका रेजिस्टेंस है 5 ओम और 5 ओम। अब जल्दी से स्टार्ट करो। बता सकते हो इसमें करंट कितना होगा जबकि वोल्टेज 100 वोल्ट है? जल्दी कर दो फटाफट। टोटल करंट निकाल दो सर्किट में। सर्किट में करंट कितना होगा? तो सबसे पहले हम 1/RP निकालेंगे और वो होगा 1/5 प्लस 1/5 और ये होगा 2/5। ठीक है, और फिर आरपी कितना हुआ? आरपी हो गया 5/2, इट इज 2.5 ओम। आरपी हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें चाहिए वोल्टेज। वोल्टेज कितनी है? 100 वोल्ट। अब चाहिए हमें फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर और V की जगह आएगा 100 और I रहेगा, R की जगह आएगा 2.5 और ये 100 डिवाइड बाय 2.5 is equal to I. It is 100 into 10 divide by 25. 25 गया 100 से 4 is equal to I. तो ये हो गया 40 एम्पियर is equal to I. तो आपने इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन सीख लिया कि अगर आपको कहे कोई टोटल रेजिस्टेंस निकालो तो आप निकाल देते हो, और कोई अगर आपसे कहे नहीं मुझे करंट चाहिए तो हम कहेंगे ठीक है हमें वोल्टेज दे दो, और वोल्टेज वो दे रहा है हमको तो फिर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे बस। कितनी आसान बात है, ये फॉर्मूला लगाना है आपने, बस सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और करंट निकाल लो। ठीक है ना? हाँ, एक गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। ठीक है 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 ठीक है, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई कि मैंने आरपी तो निकाल लिया मगर आर नहीं निकाला, टोटल रेजिस्टेंस तो निकाला नहीं। जल्दी जल्दी में काम कर दिया फटाफट। टोटल रेजिस्टेंस आर क्या होगा? 10 प्लस आरपी। टोटल रेजिस्टेंस सॉरी आर इज इक्वल टू 10 प्लस 2.5 12.5 ओम। अब लगाओ फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। तो V का मतलब हो गया 100, I निकालना है, R हो गया 12.5, नीचे ले जाओ 100 डिवाइड बाय 12.5 इज इक्वल टू I। बस डिवाइड कर दो, 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू I। तो 8 एम्पियर इज इक्वल टू I। यस, दिस आंसर। ठीक है, आई सबको बात समझ में? तो आपको अब चैप्टर आसान लग रहा होगा, ये तो बड़ा आसान है। हाँ, ये बड़ा आसान है।
आगे भी बहुत मजा आएगा पढ़ने में इस चैप्टर में।